और घूमने से भी कुछ खास मिलने वाला नहीं। जो ज्यादा घूमते हैं वो बहुत दुख पाते हैं, बहुत दुख पाते हैं। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या पापई संधि पर दारा विमर्शम अस्तैन्यम पैशनम दंभम चा मद्यपानम ना सेवते यश सुखी सदैव। जो फिजूल में न घूमता है न किसी को घुमाता है, जो पर स्त्री गमन नहीं करता, पर पुरुष गमन नहीं करता है, जो दुष्ट पापियों से दोस्ती नहीं करता, और जो मद्यपान नहीं करता, कोई नशा नहीं करता, और जो दम्भ नहीं करता है, और जो चोरी नहीं करता, चुगली नहीं करता है। देखो ये 7 बातें हो गई। यश सुखी सदैव, वो सदैव सुखी रहता है। सुख चाहते हो और मदिरा पीते हो। क्या सुख इतना सस्ता है जो शराब की एक बोतल से मिल जाएगा? और याद रखना, सुख पैसे से कभी मिलता ही नहीं। पैसे से केवल सामान मिलता है, वस्तुएं मिलती है, मकान मिलता है, दुकान मिलती है, गाड़ी मिलती है, साड़ी मिलती है, घड़ी मिलती है। पैसे से दुनिया भर की चीजें मिल जाती है, लेकिन पैसे से सुख कभी मिलता ही नहीं। तो क्या करोगे? पैसा सब फेंक दो। कहां फेंकोगे? मैं भी फेंकूं, तुम भी फेंको। पैसा ये बंदर भी नहीं ले जाएंगे, न चिड़िया ले जाएंगे, कुत्ते भी नहीं लेंगे। पैसा फेंकना नहीं है। शरीर के लिए पैसे की जरूरत है, परिवार के लिए पैसे की जरूरत है, व्यवस्था के लिए पैसे की जरूरत है, जीवन निर्वाह के लिए पैसे की जरूरत है, सिटिंग मैनेजमेंट एंड अरेंजमेंट सेटलमेंट के लिए पैसे की जरूरत है। पैसा आपके शरीर को फैसिलिटी दे सकता है, लेकिन पैसा आपके जीवन को सुख नहीं दे सकता। किसी को सुख नहीं मिला है। पैसा लूटने वाला सुब्रत राय सहारा कंपनी का मालिक, जिसने पैसा बहुत लूटा, गरीबों को दुखी कर दिया, सबका पैसा अरबों खरबों मार लिया। सहारा इंडिया के नाम से चलाया था कंपनी। और मैं तो कहता हूं जितनी कंपनी चलती है, इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जो कंपनी चलेगी, लीजिए, सरकार में लिखा पढ़ी होनी चाहिए, सरकार अपने नियम लागू कर देना चाहिए, और उस आदमी से कुछ एडवांस जमा कराना चाहिए कि अगर तेरी कंपनी डूब गई तो क्या होगा। और उसके पास में 2 पुलिस वाले लगा कर रखना चाहिए कि भाग ना पाए बेईमान आदमी। कितनी कंपनियों ने गरीबों को और गरीब बना दिया है, अरबों लूटा है। और समाज भी बड़ा लालची है। वो सोचता है 10 रुपया दूं और कल सुबह 10,000 मिल जाए। कितने लालची लोगों के घर में लुटेरे आए और बोले कि अगर सोना को दुगना करवाना है तो अपने घर का सोना दे दो, और ये 15 दिन बाद दुगना करके हम ला देंगे। महिलाएं इतनी बुद्धू है, सब सोना दे दिया, दुगना करवा रही। 20 साल हो गए, अभी दुगना हुआ ही नहीं। वो आदमी भाग के पता नहीं कहाँ चला गया है। इस लालच में भी मत पड़ो। कितने साधु भी इसमें ठगाए हैं। साधु भी बहुत मूर्ख होता है, वो भी उस कंपनी में दांव लगा दिया है। एक बार ठगाया, फिर दोबारा फिर लगा दिया, दोबारा ठगाया, तिबारा फिर लगा दिया। जो मिला था 10-20 हजार निपट गया। साधुओं में भी मूर्खता भरी हुई। लालच कभी मत करो। लालच बुरी बला है, और आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। सब होगा, धीरे धीरे होगा। धंधा करिए, बिजनेस करिए, जमीन खरीदिए, जमीन बेचिए,
जमीन 10 लाख की खरीदिए, 12 लाख की बेचिए। दुकान बनाइए, 1 करोड़ की बनाइए, 1.5 करोड़ की बेचिए। बहुत धंधे हैं। खेत में खूब टमाटर बोइए। 200 रुपये का टमाटर का बीज आज के 20 साल पहले हमारे छोटे गुरु ने मंगाया था, तो केवल 20 बीज आए थे। 20 और 20 बीज बोया गया, 20 उग गए। एक एक टमाटर में, पेड़ में एक एक कुंटल टमाटर आया। अब वो टमाटर कहता था कि मेरे को डंडा लगाकर सीधा करो। टमाटर लाठियां मांग रहा था, बांस मांग रहा था कि मेरे चारों तरफ कोई डंडा गाड़ो, रस्सी से मुझे बांधकर ऊपर बढ़ाओ, फिर मैं 5 कुंटल टमाटर दे दूंगा। वो 20 पौधों से इतना टमाटर हुआ, इतना हुआ कि जब सब्जी बनती थी तो पेवर टमाटर सब लाल रंग हो जाता। याद है मुझको। धन कमाना चाहिए, धनवान बनना चाहिए, और धन बचाना भी चाहिए, और धन को सही जगह खर्च करना भी चाहिए, और धन थोड़ा दान भी करना चाहिए। क्योंकि धन जब दान करोगे तो ऐसे कलाकार, सलाहकार और महान गुरु की शरण में पहुंचोगे, फिर वो तुमको अपनी वाणी से इतना खिलाड़ी बना देगा कि संसार की अखाड़े में तुम कभी हारोगे नहीं, हमेशा जीत हासिल करोगे। बोली सदगुरु भगवान की। भगवान की सेवा तो नहीं मिलेगी। बिहार में एक भक्त ने कहा, भगवान का दर्शन हो जाए, ऐसा कुछ कर देना। हमने कहा, दर्शन रोज भगवान का होता है, तुम समझ नहीं पाते हो भगवान है। भगवान को लोग समझ कहाँ पाते। शास्त्रों में लिखा, जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा उस दिन खाने को भोजन नहीं मिलेगा। भगवान का दर्शन रोज होता है। भगवान रूप बदल कर आता है। कभी संत के रूप में दर्शन दे देता है, कभी महान भक्त के रूप में दे देता है, कभी मेहमान के रूप में दे देता है, और कभी माँ बाप के रूप में दर्शन देता है। भगवान रोज दर्शन देता है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते। एक गांव में नदी का किनारा था, नदी में बाढ़ आ गई, बहुत बरसात हुई, बड़ी नदी थी। नदी किनारे मंदिर था, मंदिर डूबने लगा। गांव के लोगों ने वहाँ जो पुजारी रहता था उससे कहा, यहाँ से बाबा चलो, ये मंदिर डूब रहा है, बाढ़ आ गई है। पुजारी बोला, मैं तो किसी के कहने से यहाँ से जाऊंगा नहीं। मंदिर आधा डूब गया तो मंदिर पे छत थी, छत के ऊपर वो चढ़ गया, पानी छत पर आ गया। तो एक मल्लाह नाव लेकर आया, बोला मेरी नाव पर बैठो, मैं पार कर दूं। बोला मैं तो भगवान खुद आएंगे तभी चलूंगा। बैठा रहा जिद्दी। हेलीकॉप्टर आया और बोले कि चलो बैठ लो, तुमको पार कर दे। बोला कुछ भी आ जाए, भगवान खुद आएंगे तभी चलूंगा, आज भगवान को मेरी चुनौती है। तो पानी मुंह तक आ गया, हेलीकॉप्टर नाच रहा है और डूबने जा रहा है। उसने कहा, मैं तो भले मर जाऊं लेकिन भगवान को आना पड़ेगा। तो डूब रहा था जब, तो भगवान की आकाशवाणी हुई कि ये पुजारी जो एक साधारण रूप में गांव से 5 लोग आए थे, उनको मैंने ही भेजा था, उनके रूप में मैं आया था कहने के लिए कि मंदिर छोड़कर गांव चलो। तुमने नहीं माना। अरे बोला भगवान है ही नहीं, भगवान सब बेवकूफी काम, भगवान को मैं नहीं मानता, हम डूब गए, भगवान आए नहीं। तो फिर दूसरी आकाशवाणी हुई कि मैं हेलीकॉप्टर लेकर के आया, नाव लेकर आया, तुम तब भी नहीं बैठे। तो गलती भगवान की नहीं है, गलती तेरे अभिमान की है। अब तू डूबेगा। और वो डूब गया। याद रखना, भगवान भगवान के रूप में कभी नहीं मिलता है। भगवान जब मिलता है तो मनुष्य के रूप में आपको मिलता है और आप उसको पहचान नहीं पाते।